हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12 के पार्टनरशिप फॉर्म की गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में 2 या 3 मेंबर्स होते हैं या 2 से ज़्यादा। तो उन सभी मेंबर्स के बीच में एक ये एग्रीमेंट हो जाता है कि उसमें इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी एक पार्टनर्स को एक सर्टेन अमाउंट एज अ प्रॉफिट दिया जाएगा। यदि इस प्रॉफिट में से कोई भी यदि डेफिशिएंसी कोई भी कमी होती है, दैट द एक्सेस ऑफ दिस प्रॉफिट विल बी रिकवर्ड बाय द पार्टनर्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि इस प्रॉफिट को जो कमी हुई है, इस प्रॉफिट की जो कमी हो रही है, इस कमी को कौन पार्टनर्स या कितने पार्टनर्स किस किस रेशियो में उसका सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक? या सभी पार्टनर्स उसको एक सर्टेन अमाउंट में एक सर्टेन रेशियो से उसको एडजस्ट करेंगे, या कोई एक पार्टनर्स इस गारंटीड को फुलफिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी डिस्कस एज एन एग्जाम्पल, देयर आर 3 पार्टनर्स सच एज ए, बी एंड सी। किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मान लीजिए 2:2:1 हो। इसमें से ए ने ये गारंटी दिया सी को कि आई गिवन अ गारंटी टू यू दैट योर प्रॉफिट इज नॉट लेस देन अमाउंटिंग ₹10,000। यानी आपका प्रॉफिट इस फर्म में इस साल या किसी भी साल 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। यदि ये प्रॉफिट आपका 10,000 रुपये जो डिसाइड किया गया है मेरे थ्रू, यदि ये कम होगा, then the deficiency will be recovered by me। यानी इस प्रॉफिट की जो भी कमी, जो मैंने आपको गारंटी दिया, इस गारंटी की जो भी कमी होगी, इस गारंटी को मैं अपने शेयर से कंप्लीट करके आपको ये जो गारंटीड अमाउंट है एज अ प्रॉफिट ये प्रोवाइड करूँगा। इसी को कहा जाता है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट अगर से केवल ए ने दिया है, ये गारंटी का अमाउंट अगर से केवल ए ने दिया है कि हम आपको प्रॉफिट कम होने पर इसकी पूरी रिकवरी मेरे थ्रू होगी, तो इसकी पूरी रिकवरी ओनली वन मेक बाय द ए ओनली। बट इफ ए एंड बी बोथ पार्टनर्स आर गिवन अ गारंटीड प्रॉफिट टू सी, यानी ए और बी दोनों ने गारंटी दिया है that the excess amount of this profit will be recovered by A and B in their certain ratio of a profit। यानी उनके जो प्रॉफिट के रेशियो होंगे, उस प्रॉफिट के रेशियो में से जो भी रिकवर्ड होगा, जो भी कमी की अमाउंट होगी, इस कमी की अमाउंट को पूरा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए कोई भी है, मान लेते हैं हम लोग 5:3:2 है। ए, बी और सी, देयर आर 3 पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। मतलब फर्म की प्रॉफिट जो भी होगी उसको ये सभी पार्टनर जो है 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और A and B are given a guarantee of a profit to C amounting rupees not less than 10,000। यानी A और B ने C को ये गारंटी दिया कि आपका प्रॉफिट किसी भी केस में 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। If there were any deficiency or any differences of this amount, that amount of excess will be recovered by A and B in their 5:3 ratio। यानी इस 10,000 रुपये में से जो भी कमी होगी, इस कमी के जो पूरा करने का राइट्स लिया गया है, इस पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसने? ए और बी ने अपने 5:3 के रेशियो में। और हम मानते हैं कि प्रॉफिट ऑफ
द फर्म, मान लीजिए 40,000, यानी फर्म की प्रॉफिट जो है वो हुई है 40,000। अब हमें यह देखना है कि इस 40,000 के अमाउंट में हर एक पार्टनर्स का कितना कितना शेयर हुआ। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट ऑफ ए, तो रेशियो क्या था इनका 5:3:2, यानी 5/10 ऑफ 40,000, यानी इनका हो गया 20,000। बी का प्रॉफिट हो गया 3/10 ऑफ 40,000, यानी इनका हो गया 12,000। और सी का हुआ 2/10 ऑफ 40,000, यानी इनका प्रॉफिट हुआ 8,000। अब देखिए, ठीक है, ये शेयर हुआ, एक को मिला फर्म से 20,000 रुपये, बी को मिला 12,000, जबकि सी get only 8,000, but the guaranteed amount as a profit of C is 10,000, यानी C का guaranteed profit, C का guaranteed profit कितना था 10,000, लेकिन C को मिल कितना रहा है केवल 8,000, यानी कितना एक्सेस हुआ, एक्सेस अमाउंट 10,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 2,000। दिस विल बी borne by A and B in their profit sharing ratio, that is 5:3। देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का रेशियो था, जिसमें ए और बी ने ये गारंटी दिया कि सी का प्रॉफिट किसी भी केस में 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। यदि आपका प्रॉफिट यदि 10,000 रुपये से कम होगा, दैट दिस एक्सेस अमाउंट विल बी borne बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमने देखा फर्म के प्रॉफिट को हमने मान लिया कि 40,000 है, ठीक, 40,000 में ए को मिला 20,000, बी को मिला 12,000, जबकि सी को केवल 8,000 रुपीज मिल पाया। जबकि ए और बी ने गारंटेड दिया था कितना 10,000 का, कमी कितने की हुई 2,000 रुपये की। देन दिस 2,000 एक्सेस ऑफ guaranteed profit will be borne by A and B in their profit sharing ratio। अब इस 2,000 रुपये की कमी को A कितना पूरा करेगा, कितना B करेगा, ये देखिए। इस 2,000 रुपये की जो कमी हुई है, इसको this will be borne by A and B in their profit sharing ratio। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A and B, that is 5:3, then 2,000 will be borne by 5:3, तो A 5/8 ऑफ 2,000, ठीक है, तो कैलकुलेट कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इसका जो भी अमाउंट है, और बी का निकाल देते हैं, तो 3/8 ऑफ 2,000, ठीक है, तो इनका होगा 1,250, इनका होगा 750, यानी ए के प्रॉफिट में से निकलेगा 1,250, जबकि बी अपने प्रॉफिट में से इन फेवर ऑफ सी गिवन एज ए गारंटीड 750 रुपीज़, यानी वो अपने प्रॉफिट में से देगा 750, बी देंगे 750, जबकि ए 1,250। अब नाउ ए का प्रॉफिट कितना हो गया,
ए का प्रॉफिट था 20,000, 20,000 माइनस 1250, ठीक है, इनका प्रॉफिट हो जाएगा 18,750 और बी का हो जाएगा, बी का प्रॉफिट 12,000 माइनस इनका हो जाएगा 11,250, जबकि सी का प्रॉफिट 8,000 था, इनको मिला 1250 ए से और 750 मिला बी से, इनका टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 10,000। यानी अब इनका प्रॉफिट ये हो गया, इनका प्रॉफिट ये हो गया और सी का हो गया 10,000। ये है आपका गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। यानी जब कभी किसी पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर मिल करके किसी पार्टनर्स को ये गारंटी देता है कि आपका प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में, यानी फर्म से आपको जो भी शेयर एज अ प्रॉफिट मिलेगा, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट लेस देन एनी अमाउंट सच एज, इसमें 10,000, 10,000 से कम नहीं होगा। यदि कोई कमी होती है तो इस कमी को हम लोग पूरा करेंगे इस रेशियो में। अब मान लीजिए कि अगर इस कमी को एडजस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक ही पार्टनर लिया हो, तो दिस एक्सेस विल बी ओनली वन एडजस्ट और रिकवर्ड बाय ओनली दोज पार्टनर्स हु हैज गिवन टू एज अ गारंटीड एज अ प्रॉफिट टू एनी पार्टनर। यानी उस अमाउंट को केवल उसी पार्टनर से एडजस्ट किया जाएगा जिसने गारंटी लिया है। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स के या जितने ही पार्टनर्स हों उनके प्रॉफिट को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का जो फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से आप बनाते हो उसी तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उस फर्म की जो प्रॉफिट थी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट था 40,000। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और करंट, बी कैपिटल और करंट, सी कैपिटल और करंट। अब बता दीजिए यहाँ पर बी की प्रॉफिट थी, ए का प्रॉफिट था, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट। इनके प्रॉफिट में से 1250 कम हुआ, 18,750 हो गया। बी के प्रॉफिट में से 750 कम हुआ, 11,250 हुआ। इनका प्रॉफिट 1250 ए से प्लस हुआ, 750 बी से प्लस हुआ। टोटल हो गया इनका 10,000। ठीक, अब जोड़ देते हैं तीनों लोगों को, प्रॉफिट को 40,000 एंड दिस वन ऑल्सो 40,000। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन इन अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ गारंटी ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग ऑल पार्टनर्स। ये गारंटीड पार्टनर था, ये जो पार्टनर्स ने कमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की गारंटी अपने ऊपर ली थी, इनका हो गया। ये है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक, अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर 1 क्लोज हो गया। चैप्टर 1 आपके कंप्लीट हो गए। इसमें जिस तरीके से
पार्टनरशिप फॉर्म के इंट्रोडक्शन के फंडामेंटल से जिस टाइप के क्वेश्चंस आते थे उन सारे हेड्स पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म के कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, मीन्स कौन कौन से बुक्स इसमें बनाए जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट होता है, उसके जितने भी सारे केसेस थे उन सारे केसेस को हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। उस पर 2-4 क्वेश्चंस भी हुए थे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, हमने आप लोगों को बताया था कि ड्राइंग के इंटरेस्ट पे चार्ज करने का जो भी सारा केस होता है, जैसे ड्राइंग आपके हर मंथ के बिगिनिंग में किया हो, हर मंथ के एंड में किया हो, क्वार्टर में किया हो तो क्वार्टर में भी कब किया हो, बिगिनिंग में किया है कि एंड में किया है या मिडिल ऑफ द मंथ, कभी भी कितने भी तरीके के जितने भी सारे केसेस होते हैं हम लोगों ने उन सारे केसेस पर इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कशन कर लिया। उसके बाद एक था एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड कैपिटल। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक था आपका गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनरशिप फॉर्म का सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस पर हल्का सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले अपने क्लास में पिछले के कई क्लासेस में हमने आप लोगों को बताया कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पार्टीज और पर्सन। यानी पार्टनरशिप जो है ये 2 लोगों के बीच में एक रिलेशन है, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो किसी के साथ अपना रिलेशन बना नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म इज अ एग्रीमेंट हेल्ड बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन इज इक्वल टू रिलेशन। यानी ये क्या बनाता है, एक रिलेशन बनाता है, आपसी संबंध बनाता है, ठीक, किस तरीके बिजनेस का संबंध। अब इसमें एक टॉपिक आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या है। पार्टनरशिप फॉर्म का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। उस प्रॉफिट को जो भी रेशियो डिसाइड होती है उस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब चेंज क्या होते हैं, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में सेकेंड चैप्टर जो है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो पार्टनरशिप में किस तरीके से उनके प्रॉफिट के शेयर में चेंजेस क्या आते हैं, इस टॉपिक पर हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।